Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about decimal numbers and percentages and our lesson number 20. In this lesson we will discuss the SLO, conversion of decimal numbers to fractions and then percentages. पहले हम लोगों ने फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस और डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखा था। अब भी आज के लेसन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे, उनको परसेंटेजेस में हमने कन्वर्ट करना है एंड देन फ्रैक्शंस में। तो अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखें यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे आपने उनके आंसर देने हैं, शॉर्ट आंसर्स। सो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर हर क्वेश्चन का आंसर राइट कर लेना है और देन फिर अपनी टीचर को शो करवाना है। देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स एंड देन जनरली विच नंबर इज द कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड परसेंटेज। मतलब जो है कि आपने डिफरेंस लिखना है एक तो के परसेंटेज में और जो डेसिमल नंबर है सॉरी फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर एंड देन जनरल फॉर्म जो है जनरली विच नंबर इज कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड परसेंटेज के लिए किस नंबर को हम लोग कंसीडर करते हैं, विच नंबर। सो थिंक अबाउट इट। मैं अभी भी बता सकता हूं बट मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि वो कौन सा स्टैंडर्ड नंबर जिसको हम लोग यूज करते हैं। थिंक अबाउट इट एंड राइट ऑन योर नोटबुक कि कौन सा नंबर है जिसको हम लोग जनरली रूटीन में परसेंटेज के लिए कंसीडर किया जाता है और जो मोस्टली हम लोग उसको यूज करते हैं। सो राइट इट ऑन योर नोटबुक क्विकली एंड शो इट टू योर टीचर। अब आ जाएं आज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं जो कि आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस एंड देन परसेंटेजेस। बेसिकली हमारा जो फोकस होना है, हमारे पास डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम लोगों ने परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखना है। एंड देन टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस मेक अ डिनोमिनेटर एज 100। जो मैंने पिछले जो स्लाइड थी वहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि परसेंटेज के लिए जनरली हम लोग जो मोस्ट कॉमन नंबर है वो कौन सा यूज करते हैं ना, तो वो यहां पर भी इसका आंसर गिवन है। सो यू मस्ट राइट ऑन योर नोटबुक। अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, उनको हम लोग कन्वर्ट करना करते हैं कि किस तरह इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर इनको परसेंटेज में राइट करना है। देखें पार्ट 1 जो है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शंस एंड देन परसेंटेजेस। सो फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या है हमारे पास 2.5 1 डेसिमल प्लेस तक इसका जो स्टेटमेंट है, एंड सेकंड इज 7.8 एंड थर्ड इज 1.32। सो अब यहां पर देखें 2.5 7.8 एंड देन 1.32। अब इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि हम लोगों ने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में देखें आपने क्या करना है, बेसिकली जो है 2.5 है, ये पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद है और आपने राइट साइड पे देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। सो हम इसको इस तरह राइट कर देंगे 25। ये जो हमारे पास बनता है डेसिमल पॉइंट की जगह के नीचे 1 राइट कर देंगे और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने आपने साथ जीरोस लगा लेने हैं। सो आपके पास ये जीरोस बन गए 25/10 जैसा कि यहां पर गिवन है। सो इसकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है सिंप्लीफाइड फॉर्म वो कौन सी बनती है फ्रैक्शन की। इसको दोनों नंबर्स को हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या बना, स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है ये मींस के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। सो आपके पास जो बनेगा 5 5 5 5 25 और फिर 5 2 10, सो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन आ गई। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी
कहते हैं। सो अब नेक्स्ट देखें, जब आपने इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 100 होना चाहिए, ये कंपल्सरी है और यही नंबर हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। देखें, सो हमारे पास टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस मेक डिनोमिनेटर 100, 5/2 जो है, आप इसको देखें, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बन जाए, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई 250/100। सो 100 को हम हटाकर, फ्रैक्शन को हटाकर ऊपर वाले नोमिनेटर को नंबर एज इट इज राइट करते हैं और 1/100 की जगह परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। सो हमारे पास 250% बन गया, ये रिजल्ट है। तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसी तरह पार्ट 2 है, इसमें 7.8 है, सेम प्रोसीजर आपने यूज करना है। अब नेक्स्ट देखें, जो आपके पास थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है 1.1/32। जब आपने इसको फ्रैक्शन में राइट करना है तो 1 और सॉरी आपके पास ये 1 आ जाएगा, 32 एज इट इज, और क्योंकि डेसिमल पॉइंट की जगह 1 और कितने डिजिट्स हैं इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो वो 0 हैं, 2 zeros हम लोग लगा देंगे। जब आपने इसको परसेंटेज में राइट करना है, क्योंकि नीचे पहले ही आपके पास 0 बन गया है, और सॉरी 100 बन गया है, तो हम लोग 132 और उसके साथ 1/100 की जगह पे परसेंटेज का साइन साथ लगा देते हैं मल्टीप्लाई करके। सो आपके पास 132, ये जो थर्ड पार्ट है इस एग्जांपल का, वो बन जाता है। अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आपकी टीचर आपकी क्लास में आपको प्रोवाइड कर देंगी ये वाली वर्कशीट, और इसमें देखना है कि जो डेसिमल्स हैं उनको किस तरह आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसा कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 0.6 है, और इसको जब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ये बन जाएगा 6/10। जब आपने अगेन इसको परसेंटेज में राइट करना है तो 10 दोनों ऊपर नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/100 बन जाएगा। सो दिस विल बिकम 60%। सो पार्ट 1 जो है, सिमिलरली आपने बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं वो खुद कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद अपनी वर्कशीट अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है, और ये काम आपने क्लास में ही कंप्लीट करना है। अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो आज का एसएलओ था वो यही था कि हमारे पास जो फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल नंबर्स गिवन है उसको हमने ये चीज कन्वर्ट करना सीखा इनटू फ्रैक्शन और फिर परसेंटेजेस में। सो एंड देन जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये थे, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेजेस एंड डेसिमल्स, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, and then divide or multiply with a suitable number to get the percentage or decimal or fraction. So if the denominator is 100 then numerator is percentage। मतलब आपके किसी भी फ्रैक्शन में जब नोमिनेटर 100 और डिनोमिनेटर 100 होता है तो जो नोमिनेटर होता है वो आपका परसेंटेज के साथ लग जाता है। सो अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसे आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को इसे सबमिट कर देना है। देखें, विजिट अ शॉपिंग मॉल विद योर पेरेंट्स एंड फाइंड डिस्काउंट ऑन सम ब्रांड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एस्टिमेट डिस्काउंट इन रुपीज। आफ्टर एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट द डिस्काउंट यूजिंग परसेंटेज। एट द एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड द एस्टिमेटेड डिस्काउंट। सो यू नीड टू फाइंड इट। आपने क्या करना है, मार्केट में जाना है, कुछ आर्टिकल्स को देखना है और उसमें से देखना है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, फिर उसमें से देखना है कि उसके ऊपर शॉपकीपर डिस्काउंट कितना दे रहा है, और फिर आपने जो ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस दोनों का डिफरेंस भी फाइंड करना है, और परसेंटेज डिस्काउंट वो फाइंड करना है। सो
कंप्लीट द प्रोजेक्ट और फिर उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है अपने टीचर को सबमिट करवा दें। अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।